दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की सच्ची घटना की जिसने एक पत्थर की वजह से जिंदगी और मौत के बीच 127 घंटों तक संघर्ष किया। शायद आप सोच रहे होंगे बस 5 दिन, लेकिन रुकिए, ये 5 दिन उसने एक ही जगह, एक ही हालत में बिताए। ना हिल सकता था, न कहीं जा सकता था, क्योंकि उसका एक हाथ एक भारी पत्थर के नीचे इस कदर दब चुका था कि उस जगह से निकलने का एक ही रास्ता था, खुद अपना हाथ काट कर उस पत्थर के बीच छोड़ देना। उसने अपनी हड्डियां खुद तोड़ी, उनकी टूटने की आवाज खुद सुनी और खुद को मौत से खींचकर जिंदा बाहर निकाला। ये कहानी है इंसानी हिम्मत, हौसले और जिंदा रहने की जिद की। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें आगे बढ़ने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। यह कहानी शुरू होती है एरन रॉल्स्टन से। एरन रॉल्स्टन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर था और अकेले रहकर पहाड़ों में ट्रैकिंग करना, चढ़ाई करना और खतरनाक इलाकों में घूमना उसे बेहद पसंद था। उस समय वह अमेरिका के कोलोराडो राज्य में अकेले रहता था। अब यह कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल 2003 से। दिन शनिवार था। 27 साल का एरन रॉल्स्टन अमेरिका के यूटा राज्य में स्थित ब्लू जॉन कैनियन नाम की एक संकरी और खतरनाक घाटी में ट्रैकिंग के लिए निकला। ये जगह दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में है, जहां इंसान बहुत कम दिखते हैं। एरन ने किसी को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहा है, न दोस्तों को, न परिवार को। उसने अपनी कार को एक जगह रोका, साइकिल निकाली और कुछ किलोमीटर की दूरी तय की। फिर साइकिल को छोड़कर पैदल उस संकरी घाटी की ओर बढ़ गया। उसके पास जो सामान था वह बहुत सीमित था। एक छोटा बैग जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें, सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी, एक मल्टी टूल चाकू, एक कैमरा और कुछ रस्सियां थीं। रास्ते में उसे 2 हाइकर्स, मेघन और क्रिस्टल मिले। वह बहुत मिलनसार था। उसने उन्हें एक छुपा हुआ पानी का कुंड दिखाया, थोड़ा हंसी मजाक किया और फिर वहां से अकेले आगे बढ़ गया। दोपहर के बाद वह एक बेहद संकरी और गहरी घाटी में पहुंचा। ऐसे घाटियों को स्लॉट कैनियन कहा जाता है, जहां दोनों तरफ ऊंची दीवारें होती हैं और बीच में बस थोड़ा सा रास्ता होता है। एरन इन रास्तों में पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन उस दिन किस्मत उसका इम्तिहान लेने वाली थी। जैसे ही वह एक पत्थर के ऊपर से नीचे कूदा, उसके पैर के नीचे की चट्टान हिल गई। चट्टान उसके साथ ही नीचे गिरी और गिरते वक्त वह चट्टान उसके दाहिने हाथ को घाटी की दीवार और दूसरी चट्टान के बीच में बुरी तरह से फंसा गई। वह वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर तो आजाद था, लेकिन उसका दाहिना हाथ पूरी तरह चट्टान के नीचे दब चुका था। चट्टान कोई मामूली नहीं थी, लगभग 360 किलो से ज्यादा वजन की थी। पत्थर बिल्कुल हिला तक नहीं। वह चीखा, चिल्लाया, मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। घाटी इतनी संकरी थी कि उसकी आवाज दूर तक जा ही नहीं सकती थी। फिर उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू की। पहले उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ को खींचने की कोशिश की, फिर अपने मल्टी टूल चाकू से पत्थर को काटने लगा, लेकिन वह पत्थर बेहद सख्त था, बलुआ पत्थर, और उसका चाकू बहुत ही हल्का सा था। उससे न तो पत्थर कट रहा था और न ही वह चाकू सही से काम कर पा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। तापमान नीचे गिरने लगा। पानी की बोतल में बस कुछ घूंट ही बचे थे। वह समझ गया कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो वह उसी जगह पर फंसा हुआ मर जाएगा। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, खुद से बातें करते हुए, अपनी हालत बयान करते हुए और यहाँ तक कि अपने माता पिता और दोस्तों के लिए आखिरी संदेश भी रिकॉर्ड करने लगा। और अभी तो कुल 127 घंटे बाकी थे। 27 साल का एरन रॉल्स्टन अब एक 360 किलो की चट्टान के नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। समय था 26 अप्रैल की दोपहर। शाम होते होते एरन को समझ में आ गया था कि यह कोई छोटा संकट नहीं है। उसने हर तरफ कोशिश की, पत्थर को धक्का दिया, चाकू से काटा, दीवारें रगड़कर हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात का अंधेरा उस संकरी दरार में पूरी तरह छा गया। वो जगह इतनी तंग थी कि वहां न ठीक से बैठा जा सकता था, न लेटा जा सकता था। एरन को पूरी रात जगे रहना पड़ा, पत्थर में फंसे हाथ की तकलीफ से कराहते हुए। पहली रात, बिना खाना, बिना ढंग से पानी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल थी, करीब 350 मिलीलीटर। अगली सुबह होते ही उसने फिर कोशिशें शुरू की। वो जानता था कि उसका शरीर लंबे समय तक बगैर पानी और खाना नहीं झेल पाएगा। हर घंटे वह अपनी ताकत खोता जा रहा था। उसने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की,
मानो खुद की डायरी बना रहा हो। कैमरे में वह अपने हालात बयान करता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता, कभी उम्मीद करता, तो कभी मान लेता कि शायद अब वो नहीं बचेगा। दिन बीतते गए। तीसरे दिन तक उसकी पानी की बोतल खत्म हो चुकी थी। तब उसने अपनी पेशाब यूरिन पीना शुरू किया ताकि शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे। भूख से बचने के लिए उसने खाने का टुकड़ा छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर खाना शुरू किया, लेकिन वह भी जल्द ही खत्म हो गया। अब उसकी मानसिक हालत भी डगमगाने लगी थी। वो हेलुसिनेट करने लगा। उसे अपने परिवार के चेहरे दिखाई देने लगे, कभी उसकी माँ, कभी बचपन की यादें, कभी दोस्त। वो खुद से बातें करता, खुद को हिम्मत देता और कभी जोर से चिल्लाता, शायद कोई दूर सुन ले। हर रात ठंडी हवाओं में वो कांपता रहा। दिन में सूरज की किरणें उस तंग जगह तक पहुंचती तो थोड़ी गर्मी मिलती, लेकिन साथ में बदन जलने लगता। तीसरे दिन तक उसके हाथ का रंग बदलने लगा था। खून का बहाव पूरी तरह रुक चुका था। हाथ सूज चुका था और धीरे धीरे मांस सड़ने लगा था। अब उसे समझ आने लगा कि ये हाथ शायद अब बच नहीं पाएगा। चौथे दिन उसने एक साहसिक निर्णय लेना शुरू किया। वो जान गया था कि अगर उसे जिंदा निकलना है तो उसे अपना हाथ खुद काटना पड़ेगा। लेकिन उसके पास जो चाकू था वह एक सस्ता मल्टी टूल था जिसकी धार एकदम हल्की थी। वो हड्डी नहीं काट सकता था, तो एरन ने इंतजार किया जब तक हाथ पूरी तरह से सड़ न जाए, ताकि मांस और नसें कमजोर पड़ें। वो मानसिक रूप से खुद को तैयार करने लगा। 5वें दिन उसकी हालत बेहद खराब थी। चेहरा सूजा हुआ, होंठ फटे हुए, शरीर में ऊर्जा लगभग खत्म। लेकिन एक सपना या कहें भविष्य की झलक उसे अचानक एक बात दिखाती है। एक छोटा बच्चा जो उसके साथ खेल रहा है। एरन को यकीन होता है ये उसका भविष्य है और वो जरूर बचेगा। और यहीं पर एरन ने ले लिया वो फैसला जो इंसान की हिम्मत और आत्मबल का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। अब आगे जो हुआ वो दुनिया की सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। 5 दिन बीत चुके थे। एरन रॉल्स्टन अब भी उसी जगह, उसी संकरी दरार में, उसी चट्टान के नीचे फंसा हुआ था। पानी खत्म हो चुका था। खाना तो पहले ही दिन खत्म हो गया था। अब वो अपनी प्यास मिटाने के लिए खुद के शरीर से निकले तरल का इस्तेमाल कर रहा था। होंठ सूखकर फट चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं, शरीर बेजान महसूस हो रहा था। उसका दाहिना हाथ अब लगभग अपूर्ण हो चुका था। न उसमें कोई हलचल थी, न ही कोई दर्द। उसमें जीवन जैसा कुछ नहीं बचा था। और अब एरन ने लिया वो फैसला जो किसी आम इंसान के सोच से भी परे है। 1 मई 2003 की सुबह एरन रॉल्स्टन ने खुद को उस चट्टान से आजाद करने का फैसला लिया। उसके पास था एक छोटा सा बहुउपयोगी लेकिन कमजोर औजार। कोई दवा, डॉक्टर या सहायता वहां नहीं थी। बस था उसका साहस और वो हिम्मत जिसने उसे आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। उसने सबसे पहले अपनी फंसी हुई बांह को 2 चट्टानों के बीच दबाकर एक विशेष तरीके से मोड़ा, जिससे भीतर की 2 बड़ी हड्डियां स्वतः टूट गईं। उस क्षण की आवाज उसने खुद सुनी, एक खामोश रेगिस्तान में कड़कती सी आवाज जो सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई। अब बारी थी उस हिस्से को शारीरिक रूप से अलग करने की। उसने अपनी बाहरी त्वचा और ऊतकों को सावधानी पूर्वक काटना शुरू किया। कमजोर औजार से ये प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, लेकिन हर एक कट के साथ वो अपने जीवन के और करीब पहुंच रहा था। सबसे मुश्किल पल तब आया जब उसे शरीर के भीतर की वो नसें और तंतु अलग करने थे जो सीधे दिमाग तक जुड़े होते हैं। हर बार जब वो उन्हें छूता तो ऐसा महसूस होता जैसे बिजली की लहर सी दौड़ रही हो। फिर भी वो डटा रहा। करीब 1 घंटे के भीतर उसने खुद को उस चट्टान से अलग कर लिया, बिना किसी बाहरी मदद, बिना होश खोए। उसने एक कपड़े के टुकड़े से अपना उपचार किया और फिर एक हाथ से उस तंग दरार की दीवार पर चढ़ाई शुरू की। करीब 15 मीटर ऊंचाई। ऊपर पहुंचने के बाद भी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वहां से उसे करीब 9 किलोमीटर तक रेगिस्तान में पैदल चलना पड़ा, गर्मी, कमजोरी और थकावट के बीच। उसका शरीर जवाब देने को था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। करीब 6 घंटे बाद उसे दूर एक ग्रुप दिखाई दिया, कुछ पर्यटक। उन्होंने उसे देखा, कमजोर, थका हुआ, गिरे हुए कपड़ों और धूल से सना, लेकिन अब भी जीवित। उन्होंने फौरन सहायता बुलाई। कुछ ही समय में एक राहत दल आया और हेलीकॉप्टर से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 127 घंटे बाद एरन रॉल्स्टन उस पत्थर के नीचे से आजाद हुआ, अधूरी हालत में लेकिन पूरे हौसले के साथ। बाद में जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह चट्टान कितनी भारी थी, करीब 360 किलो। उसे हटाने के लिए 13 लोगों और विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ी। आज भी वो चट्टान वहीं मौजूद है, जिसे लोग अब रॉल्स्टन्स रॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी साल एरन ने फिर पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया।
धीरे धीरे उसने न सिर्फ चढ़ाई की बल्कि अपने भीतर के डर, दर्द और कमजोरी को भी हराया। एक हाथ के साथ उसने कई ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई की, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचा। उसने अपनी आप बीती दुनिया के साथ बांटी, किताबें लिखीं, डॉक्यूमेंट्री बनी और 2010 में इस पूरी घटना पर आधारित फिल्म बनी 127 आवर्स, जिसमें अभिनेता जेम्स फ्रैंको ने उसकी भूमिका निभाई। ये कहानी है संघर्ष की, संकल्प की और इंसानी आत्मबल की। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भी अगर मन में जिद हो तो इंसान वो कर सकता है जिसे पूरी दुनिया असंभव मानती है। यह थी एरन रोल्स्टन की सच्ची घटना, 127 घंटे की। अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी तो याद रखिए, जिंदगी हमेशा एक मौका और देती है, बस आपको वो लेने की हिम्मत होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब एक सवाल आप सभी से, जरा सोचिए, अगर आप उस इंसान की जगह होते तो क्या आप भी खुद को ऐसे हालात में जिंदा रख पाते? क्या आप भी अपना एक हाथ गंवाकर फिर से जिंदगी की ओर लौटने की हिम्मत दिखा पाते? यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक इंसानी हौसले की मिसाल थी। कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइए कि अगर आप ऐसी ही किसी परिस्थिति में होते तो क्या करते। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।